जैसा कि हम सभी को पता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल मल्टीवर्स का द मोस्ट पावरफुल किड है और गोकू की तो बात ही क्या करे भाई, वो बंदा तो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है एज ही इज अ साइयन। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इन दोनों के बीच में वर्सेस बैटल रखवाई जाए और देखा जाए कि भाई इन दोनों में से पावरफुल कौन है। अगर इन दोनों के बीच में वर्सेस बैटल होगी तो कौन जीतेगा। और इस टाइम पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अभी तक बहुत ही ज्यादा कम फैंस हैं। जो बंदे कॉमिक्स पढ़ते हैं मतलब वही होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की रियल पावर्स क्या है। और गोकू के फैंस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई ये वर्सेस बैटल करना वेस्ट है, गोकू जीत जाएगा आराम से, बच्चा ही तो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लेकिन कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले ना भाई वीडियो पूरी देख लो, वरना भाई तुम भाई पूरी वीडियो देखते हो नहीं, पहले लिख देते हो कि भाई ये जीतेगा वो जीतेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इनविजिबल वुमैन और मिस्टर फैंटास्टिक का पहला लड़का है। तो इस लड़के के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि जब ये बच्चा छोटा था तो ये पॉकेट डायमेंशन और पॉकेट यूनिवर्सेस इजीली बना सकता था। इसके पास बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज भी है और इसकी सबसे बेस्ट पावर जो मुझे लगती है वो है रियलिटी रैपिंग, यानी ये पूरी रियलिटी को ही चेंज कर सकता है। और इसकी मेन पावर्स में साइकिक एबिलिटीज नंबर 1 पे आती हैं। मतलब एक तरीके से तुम इसे साइकिक एबिलिटीज का मास्टर बोल सकते हो। जैसा कि हम सभी को पता है कि ओमेगा म्यूटेंट्स मार्वल यूनिवर्स के द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स होते हैं, मतलब वो नंबर 1 पे आते हैं। बट कुछ सेलेस्टियल्स तक ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई अपना जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो ओमेगा म्यूटेंट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल वाला बंदा है। मतलब ओमेगा म्यूटेंट्स होते हैं नंबर 1 पे, लेकिन वो बंदा नंबर 1 से भी ऊपर आता है। और हाँ, ये वही बच्चा है जिसने गैलेक्टस को अपने कंट्रोल में किया था। लेकिन हाँ, उसे तुम कंट्रोल में नहीं कह सकते क्योंकि जब गैलेक्टस की डेथ हुई थी, मतलब कुछ सेलेस्टियल्स ने उसे एक साथ मिलकर मारा था, तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आया था वहाँ पर, उसने गैलेक्टस को दोबारा जिंदा किया था। और फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने गैलेक्टस को अपनी कुछ पावर्स भी दी थी और उसे अपना थोड़ी देर के लिए गुलाम कह सकते हो बना लिया था। और फिर उसकी पावर से गैलेक्टस ने एक साथ ही 2 सेलेस्टियल्स को मारा था। अब तुम इसी बात से समझ लो कि भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना दम रखता है कि भाई वो गैलेक्टस को जिंदा कर सके, उसे अपनी पावर्स भी दे सके। तो तुम सोच लो उसके अंदर कितनी पावर्स होंगी। अब बात हो चुकी है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में, तो चलिए अब बात करते हैं गोकू की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो एज अ साइयन गोकू पोजेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ पावर, जिसमें आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और बहुत सारी पावर्स, जिन्हें अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो भाई पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। और मैं आपको बता दूंगी गोकू की जितनी पावर्स इंक्रीज होती है वो सब उसकी फॉर्म्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि उसकी फॉर्म्स में आती है सुपर साइयन 2, सुपर साइयन 3, सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। अगर आपको गोकू की स्पीड के बारे में जानना है तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। तो अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो आपको एक एपिसोड याद होगा जिसमें गोकू अपने यूनिवर्स या फिर शायद से मल्टीवर्स के द फास्टेस्ट बंदे को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी खिलौने को देख रहा हो, इधर उधर मूव करते हुए। और हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में गोकू का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब ये बात हो चुकी है दोनों की पावर्स, एबिलिटीज और ओरिजिन के बारे में। तो अब चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गोकू को इजीली हरा देगा। अरे भाई रुको भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार। तो अगर मैं सीरियस होकर बात करूं तो इस फाइट के 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं। तो पहले कंक्लूजन का विनर होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर फाइट शुरू होते ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर यूज करके गोकू को रियलिटी से इरेज कर दिया तो वो जीत जाएगा। और हाँ, अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने ज्यादा तेज बनकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक बात आने दी और वो गोकू के हत्थे चढ़ गया एक बारी, तो बाय गॉड उसकी चीखें भी वहां से बाहर नहीं जाएंगी। लिटरली भाई गोकू उससे इतना मारेगा, मम्मी पापा चिल्लाता रह जाएगा, लेकिन उसकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। तो हाँ, ये थे 2 रीजंस। एक में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जीत जाएगा अगर उसने रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर यूज कर ली, और अगर उसने गोकू तक बात आने दी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो वो हार जाएगा। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरा आंसर भी पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई और आंसर है तो कमेंट में जरूर लिख दो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। If you think you are bad, I'm your dad.